गुड मॉर्निंग। अभिज्ञान शाकुंतलम के अब तीसरे अंक का अध्ययन हम प्रारंभ करेंगे। दूसरे अंक तक जो कथा का विकास हुआ है वो इस प्रकार से हुआ है कि दुष्यंत आखेट के लिए भटकता हुआ तपोवन की सीमा में प्रवेश कर जाता है, जहाँ सन्यासी उसे निरीह पशुओं पर बाण संधान करने से, बाण चलाने से रोकते हैं। वो उनकी बात को स्वीकार कर लेता है। उसके पश्चात वो शकुंतला से मिलने के लिए या उसे क्या आतिथ्य को ग्रहण करने के लिए या जिस प्रकार की प्रार्थना कण्व शिष्यों के द्वारा या ऋषि कुमारों के द्वारा की गई थी कि आप आकर के देखिए कि आपकी जो भुजाएं हैं वो कहाँ तक पृथ्वी के भूभाग का रक्षण करने में समर्थ हैं, किस प्रकार से उसमें शांति व्याप्त है। घटनाक्रम इस प्रकार से होता है कि वो शकुंतला से मिलता है, आकर्षित भी होता है। जिस प्रकार की वार्तालाप चल रहा है दुष्यंत और शकुंतला और उसकी सखियों के बीच में, उससे और शकुंतला के मुखाकृति से, उसकी भावभंगिमा से दुष्यंत के प्रति उसका आकर्षण का भी परिचय मिलता है। और इसी बीच में ये सूचना मिलती है कि राक्षसों ने विघ्न उपद्रव कर दिए हैं और जो तपस्वी हैं वो आकर दुष्यंत से प्रार्थना करते हैं कि वो कण्व की उपस्थिति में, महर्षि कण्व की अनुपस्थिति में उस तपोवन की रक्षा का भार स्वीकार करें। और इस प्रकार से वहाँ से शकुंतला भी प्रस्थान कर जाती है और राजा भी युद्ध के वहाँ पर उनके रक्षा के लिए प्रस्तुत हो जाता है। उसे वहाँ पर रुकने का तपोवन में ठहरने के लिए एक अवसर प्राप्त होता है। नगर से दुष्यंत की माता ये संदेश भेजती है कि उन्होंने जिस व्रत को कर रखा उसके पारण के लिए पुत्र की आवश्यकता है, पारण के समय उनकी उपस्थिति होना आवश्यक है। तो वो विदूषक और उसके साथ अपनी सारी सेना को नगर वापस भेज देता है, राजधानी, कि तुम जाकर के वहाँ पे मेरी ओर से तुम पुत्र के कर्तव्य को पूर्ण करो, उसके द्वारा किए जाने वाले कर्मों का निर्वाह करो। और यहाँ पर इस सूचना के साथ कि राजा रुक गया है और राक्षसों ने उपद्रव प्रारंभ कर दिया है, तो इसके साथ ही दूसरा अंक समाप्त हो जाता है। तीसरे अंक का प्रारंभ होता है तो वहाँ पे महर्षि कण्व का जो शिष्य है उसका हम कह सकते हैं कि मंच पर उपस्थिति है। इस दृश्य के साथ प्रारंभ होता है तीसरा अंक, और वो ये सोच रहा है कि ये महाराज दुष्यंत कितने महान हैं, इनके यहाँ पर प्रवेश मात्र से ही समस्त उपद्रव शांत हो गए हैं, तो इनको शर संधान करने की भी आवश्यकता नहीं है। और इसके संबंध में वो कहता है का कथा बाण संधाने ज्या शब्देनेव दूरता हुंकारेणेन धनुषा साही विघ्नान अपोहति, कि इनके बाण संधान की तो कथा क्या कहें, अर्थात उसकी तो क्या बात करें जब ज्या शब्देनेव दूरता, क्योंकि प्रत्यंचा की जो धनुष की टंकार है, जो उसकी डोरी चढ़ी हुई है, उसकी टंकार से ही मानो धनुष की उस हिंकार जो है वो समस्त विघ्नों को दूर कर देती है। तो ज्या शब्देनेव दूरता, तो ज्या शब्द उसकी जो टंकार है उसी के द्वारा समस्त विघ्नों का शमन हो जाता है, तो इनको बाण संधान करने की तो आवश्यकता ही नहीं पड़ती। इस प्रकार से वो उसकी प्रशंसा भी करता है। और उसी के साथ यहाँ हमें ये भी सूचना मिलती है कि शकुंतला इस समय अस्वस्थ है और उसके ताप है, और जो महर्षि कण्व का शिष्य है वो उसके लिए शांति जल भेजने की व्यवस्था करता है। और इस पूरे जो इतना जो प्रकरण है उसको यहाँ पे विष्कंभक वो होता है, विष्कंभक कहा गया, अर्थात जहाँ पे हमें पूर्व और अपर यानी कि जो कथा भाग दिखाया जा चुका है उस पूर्व कथा और आने वाली घटनाओं का जहाँ पे एक प्रकार से संयोजन हो रहा है, उसको बताया जा रहा है, दोनों के बीच में संबंध स्थापित होता है, उस भाग को हम विष्कंभक कहते हैं। तो विष्कंभक के लिए जो पारिभाषिक शब्द जो है ये नाटक के अंदर आता है दृश्यों के संबंध में, तो जो पूर्व और अपर कथा भाग को जोड़ने वाला अंश है उस विशेष भाग को हम विष्कंभक कहते हैं। और इसकी विशेषता क्या होती है,
इस यहाँ पे आके शिष्य के द्वारा जो कथन किया गया है या जिस प्रकार की सूचना प्रदान की गई है, तो जो हम मंच के ऊपर जिन दृश्यों को नहीं दिखा सकते हैं और उसकी सूचना देना भी आवश्यक है। अर्थात जैसे युद्ध का वर्णन, युद्ध का दृश्य वर्जित है, जो नाट्यशास्त्र है उसके अनुसार युद्ध का दृश्य हम मंच पर नहीं दिखा सकते। इसी प्रकार से जो प्रणय के अंतरंग जो दृश्य हैं उसको मंच पर दिखाया नहीं जाता है। तो वो सारे जो युद्ध है, वध है, इस प्रकार की जो जिससे संभव नहीं है, या उसको कहना चाहिए कि उसका केवल कथन मात्र कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से कि राक्षसों का किस प्रकार से उसने उपद्रव को शांत कर दिया, किस प्रकार से शकुंतला आसक्त उसके ऊपर हुई है और उसके वियोग में वो किस प्रकार का अनुभव कर रही है, उसकी जो अनुभूति है उसको वहाँ प्रकट उस प्रकार से नहीं कर रहे, लेकिन उसकी सूचना जरूर दे दी इसके माध्यम से कि हाँ वो भी राजा के प्रति आकर्षित है। उधर राजा प्रवेश करता है, इसके पश्चात शिष्य तो ये एक प्रकार से इसका एक संयोजन करके इन दृश्यों का वहाँ से, या जो कथा सूत्र जो बिखरे हुए हैं, जो कथा भाग के पूर्व और अपर से संबंध स्थापित करते हुए कि जो आगे अंक में दृश्य में दिखाया जाएगा उसके साथ उसका एक संबंध स्थापित करते हुए वो वहाँ से निकल जाता है। फिर राजा प्रवेश करता है, क्योंकि वो भी अभी शकुंतला के प्रति आकर्षण का अनुभव कर रहा है। तो वो मनी मन सोच रहा है यहाँ पर कि जाने तपसो वीर्यम सा बाला पर्वती इति में विदितम अलम अस्मि ततो हृदयम तथापि नेदम निवर्तयितुम, कि वो कह रहा है यहाँ पे उसकी जो शारीरिक अवस्था है, कह रहा है कि जाने तपसो वीर्यम, कि तपस्या की शक्ति को मैं जानता हूँ, उसके बल को मैं जानता हूँ। सा बाला पर्वती, और ये शकुंतला पराधीन है, अर्थात जैसा इसके पिता, इनके जो पोष पिता हैं वो जिस प्रकार से इसको कहेंगे ये उसी प्रकार से अपना जीवन यापन करेगी। तो इस संबंध में स्वयं के प्रति निर्णय लेने के लिए ये पराधीन है, ये भी बात मैं भली प्रकार से जानता हूँ। अलम अस्मि ततो हृदयम तथापि न इदम निवर्तयितुम, तथापि लेकिन फिर भी मैं अपने इस हृदय को ततः शकुंतला या उस शकुंतला से लौटाने में समर्थ नहीं हो रहा हूँ। तो यहाँ पर जो एक उसके अंदर परवशता है कि वो किस प्रकार से काम भाव के अधीन है, कि सब कुछ जानते हुए भी कि ये स्त्री पराधीन है, ये स्वयं के संबंध में निर्णय नहीं ले सकती है ये, लेकिन फिर भी मेरा मन उससे नहीं हट रहा है। तो एक प्रकार से मैं परवश हूँ इस समय, या अपने मन के, अपने हृदय के हाथों में इस समय व्याकुल हूँ, उसके अधीन हूँ, स्वतंत्र नहीं हूँ इस समय। तो वो अपनी जो उस परवशता का यहाँ पर एक प्रकार से उसको पीड़ा हो रही है, कि उसको ये पता है यदि मैं कोई ऐसा कृत्य करता हूँ कि मैं महर्षि कण्व की अनुमति के बगैर इसके साथ कोई संबंध स्थापित करता हूँ तो निश्चय ही मुझे उसका जो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ये सारी बातें जानते हुए मैं अपने मन को शकुंतला के व्यापार से नहीं हटा पा रहा हूँ। और इसके साथ ही फिर आगे वो कहता है, केवल इतना ही नहीं कि तव कुसुम शरत्वम शीत रश्मित्वम इंदो द्वयमिदम अयथार्थम दृश्यते मद्विधेषु विसृजति हिम गर्भई अग्निम इंदुमुखयुखई त्वम अपि कुसुम बाणान वज्रसारी करोषि। और परवशता जो है उसकी कि उसको इस समय जो आह्लादित करने वाले जो विषय हैं वो भी उसके मन में इस समय संताप उत्पन्न कर रहे हैं। तो वो चंद्रमा को और कामदेव को एक प्रकार से उपालंब दे रहा है कि तब कुसुम शरत्वम शीत रश्मित्वम इंदो द्वयम इदम अयथार्थम दृश्यते मद्विधेषु, कि यहाँ वो क्या कह रहा है कि तब कुसुम शरत्वम, हे कामदेव, कि इस समय आपका कुसुम शरत्वम, कुसुम माने पुष्प, तो पुष्प बाण वाला होना, और इंदो शीत रश्मित्वम, और चंद्रमा का शीतल किरणों वाला होना, ये दोनों ही इदम द्वयमपि, ये दोनों ही मद्विधेषु, मेरे जैसे व्यक्तियों के लिए अयथार्थम दृश्यते, उचित नहीं प्रतीत होते, अयथार्थम अपने अर्थ के अनुरूप नहीं प्रतीत होते। क्योंकि जो कुसुम बाण हैं, जो पुष्प हैं, वो कोमल होते हैं, वो किसी को आघात नहीं पहुंचा सकते हैं। उसी प्रकार से चंद्रमा की किरणें शीतल होती हैं तो वो किसी के अंदर संताप या ताप उत्पन्न नहीं कर सकती, लेकिन ये दोनों ही विरोधी प्रतीत हो रहे हैं, अपने नाम के विपरीत प्रतीत हो रहे हैं।
क्योंकि विसृजति हिमगर्भई अग्निम इंदुमयूखई, कि चंद्रमा अपनी इंदुमयूखई अपनी हिमगर्भई कैसे शीतल किरणों के द्वारा, तो चंद्रमा अपनी शीतल किरणों के द्वारा इस समय अग्नि प्रकट कर रहा है। और त्वमपि, और आपने भी अपने कुसुम बाणान पुष्प बाणों को वज्रसारी करोषि, वज्र के समान कठोर बना लिया है। तो कामदेव को 5 जो बाण है वो पुष्प बाण वाला कहलाता है, इसलिए यहाँ पे वो कहते हैं कि आपका पर काम जो है वो संसार को पीड़ित करने के लिए, संसारी व्यक्ति को पीड़ित करने के लिए पर्याप्त सामर्थ्य रखता है। तो अपने उस अति कोमल पुष्प बाणों के द्वारा भी वो कामियों को पीड़ित करता है, उनमें काम भाव को जागृत कर देता है। उसी प्रकार से चंद्रमा की किरणें शीतल होती हुई भी उसकी जो उस समय चंद्रिका है वो अत्यंत उष्ण प्रतीत होती है, या शीतलता का मानो वहाँ पे निरोध हो जाता है। तो इस प्रकार से वो दोनों को ही कह रहा है कि तुम्हारा इस समय जो नाम है वो सार्थक नहीं है, आप दोनों अपने नाम के विपरीत आचरण कर रहे हो, व्यवहार कर रहे हो। तो यहाँ पर जब वो कहता है कि यहाँ अपने संबंध में मद विदेशु, तो मद विदेशु यहाँ पे उसने एक प्रकार से उसका सामान्यीकरण कर दिया है कि मेरे जैसे व्यक्तियों के प्रति। तो यहाँ पे एक जो सामान्यीकरण हो गया है, तो यहाँ अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार हो जाता है। अब वो यहाँ पे छंद तो मालनी है, इसके साथ ही यहाँ पर हमें ये भी होता है कि किस प्रकार से वो अपने बारे में सोच रहा है, कि वो किस प्रकार से परवश है, कि यहाँ पर वो अपनी सोचता है कि ऋषियों के द्वारा जब तक आज्ञा प्राप्त करके मैं, क्योंकि अभी यज्ञ कर्म तो समाप्त हो चुका है, तो अब उनसे जाने की मुझे अनुमति चाहिए, लेकिन मेरी जाने की इच्छा भी नहीं है, बारंबार शकुंतला का दर्शन करने की इच्छा हो रही है। तो इस प्रकार से मन खिन्न हो रहा है, तो पहले तो उसे, ताकि एक बार मैं उस शकुंतला से मिल सकूं, और वो मालिनी नदी के किनारे वहाँ पे आ जाता है। वहाँ पहुँच करके उस पर जो शीतल मंद वायु बह रही है उसको वो अनुभव करके कहता है कि ये प्रदेश तो बड़ा ही शीतल है। यहाँ पर वो कमल के सुगंध वाली मालिनी नदी की तरंगों, यानी कि जिसमें कमल खिले हुए हैं वहाँ पे, तो मालिनी नदी के तरंगों के जलकणों को जो धारण करने वाली है, ऐसा वायु या हवा जो मेरे काम से संतप्त मेरे अंगों को निरंतर एक प्रकार से संतोष दे रही है, उसको थोड़ा शांत कर रही है, तृप्त कर रही है। अर्थात यहाँ की जो शीतल मंद सुगंधित वायु है वो मेरे देह को विश्रांति दे रही है, उसका थोड़ी शांति प्रदान कर रही हैं। फिर वहाँ से वो घूमता है और उसको वहाँ पे कुछ पदचिन्ह दिखाई पड़ते हैं जमीन पर, पृथ्वी पर उभरे हुए। तो सोचता है कि निश्चय ही यहाँ पे शकुंतला होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है उसके ऊपर जो पदचिन्ह है लगता है कि निश्चय ही यहाँ पे कोई अभी आया है, और जो पैरों के जो चिन्ह है उसके द्वारा लगता है कि हाँ यहाँ पर कोई युवती आई है, उसकी पद चिन्हों को देख करके। फिर वो अपने को वहाँ प्रवेश करता है और सोचता है कि चलो यहाँ पे घूमता हूँ, और फिर वो वहाँ पर देखता है कि किस प्रकार से शकुंतला वहाँ पर उपस्थित है उस लता मंडप के अंदर, और उसकी जो सखियाँ हैं वो उसको कमल पत्र से हवा कर रही हैं, और शकुंतला अस्वस्थ सी दिख रही है। और उसको देख करके उसको लगता है कि निश्चय ही इसके ऊपर जो इसकी जो शारीरिक आकृति है, या जो इसका जो इसकी जिस प्रकार की इसकी भंगिमा है, या जैसे ये इस समय इस दिखाई पड़ रही है, उससे लगता है कि ये ग्रीष्म का प्रभाव नहीं है, इसके भी मेरे ही समान काम इसको भी पीड़ित कर रहा है, संतप्त कर रहा है। क्योंकि इतने अस्वस्थ होने पर भी इसकी जो लावण्य है, जो इसकी चेहरे की लालिमा है, वो समाप्त नहीं हुई है। तो उसमें जो आकर्षण बना हुआ है, तो वो यदि ग्रीष्म का प्रभाव होता तो निश्चय ही इसका चेहरा कुमला गया होता, लेकिन ये लावण्य है जिससे लगता है कि नहीं, ये कांसम तत्व है। तो इस प्रकार से उसको फिर अपने ही अनुकूल वो सारी परिस्थितियाँ लगने लगती हैं। उधर प्रियमवदा भी, और जो उसकी सखी है शकुंतला की प्रियमवदा और अनसुईया, वो भी आपस में बातचीत करती हैं कि इस समय ऐसा लगता है कि मानो कि ये शकुंतला जो है, जैसा हमने पढ़ा है साहित्य के अंदर कि इसकी जो दशा है वो काम के कारण है, और
उनकी बातचीत को सुन करके राजा भी कहता है कि ये भी उसी प्रकार से अनुमान कर रही है जैसा मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि इसके जो अवस्था है कि श्याम श्याम कपोलम आननम उरा काठिन्य मुक्तस्तनम मध्याक्लांततरा प्रकाम विनिता वंशौ छवि पांडुरा शोच्या च प्रिदर्शना च मदन क्लिष्टेयम आलक्ष्यते पत्राणाम शोषणेन मरुता स्पृष्टा लता माधवी। कि इसका जो मुखमंडल है, इसका जो आनन है, श्याम श्याम कपोलम आननम उरह काठिन्य मुक्तस्तनम, कि इसका जो मुखमंडल है, जो इसका चेहरा है, आनन है, वो अत्यंत श्याम श्याम अत्यंत दुर्बल कपोलों वाला हो गया है। दुर्बल अर्थात जो क्षीण हो गए हैं, पिचक गए हैं या क्षीण हो गए। यहाँ पे क्षीण करना, पिचकने का अर्थ क्या है कि उनकी जो एक स्वाभाविक जो बनावट है उसके अंदर जो है जीर्णता आ गई है। और मध्य क्लांत काठिन्य मुक्त स्तनम, और जो इसका जो वक्षस्थल है उसमें कठोरता से रहित है। इसका मध्या क्लांत तरा प्रकाम विनता वंशौ छवि पांडुरा, इसका जो कटि प्रदेश है वो अत्यंत कृश हो गया है और कंधे नीचे को अंशौ विनतौ, कि नीचे की ओर झुक गए हैं, लटक गए हैं। और छवि ही पांडुरा, इसकी छवि जो इसकी देहकांति है वो पांडुर वर्ण की हो गई है, पीली पड़ गई है। शोच्या च प्रियदर्शना च बदन क्लिष्टया इयम आलक्ष्यते पत्राणाम शोषणेन मरुता सृष्टा लता माधवी। तो ऐसा लगता है कि ये मदन क्लिष्टा, कामदेव से संतप्त, ये कैसी हो गई है? पत्तों को सुखाने वाली, पत्राणाम शोषणेन मरुता, पत्रों को सुखाने वाली वायु के स्पर्श की से जिस प्रकार से जो वासंती लता है, माधवी लता है, वो शोचनीय हो जाती है लेकिन फिर भी उसका आकर्षण कम नहीं होता है, उसी प्रकार से ये कृश अंगी होते हुए भी और अधिक दुबली होते हुए भी प्रिय दर्शन अर्थात इसकी जो आकृति है वो बड़ी ही आकर्षक लुभावनी प्रतीत होती है। तो ये जो कह रही है यहाँ पर, ये जो इसकी सखियाँ वार्तालाप कर रही हैं, निश्चय ही ये सत्य है, क्योंकि मुझे भी इसकी जो दशा है वो उसी प्रकार से प्रतीत हो रही है। अब इसके पश्चात वो, क्योंकि अभी राजा ने प्रकट नहीं किया कि वो वहाँ पर प्रवेश कर चुका है और उनके वार्तालाप को वो चुपचाप सुन रहा है, तो शकुंतला भी कहती है कि यहाँ पर कि उसकी जो सखियाँ वो कहती हैं कि तुम्हारे मन में क्या पीड़ा है वो हमसे कहो। तो शकुंतला कहती है कि हाँ, मैं तुमसे अवश्य कहूँगी। और राजा भी सोचता है कि ये इसकी समवयस्क हैं, इसकी सखियाँ हैं, तो निश्चय ही ये अपनी पीड़ा को अपनी सखियों से ज़रूर कहेगी। तो मैं भी सुनता हूँ। तो जो एक उसके मन में औत्सुक्य है कि ये मैं जो कुछ भी मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ या इसके बारे में विचार कर रहा हूँ या इसके प्रतिक्रियाओं से, इसके इस समय की जो अस्वस्थी दिखाई पड़ रही है, इसकी उन शारीरिक अवस्था से मैं जिस प्रकार का अनुमान लगा रहा हूँ कि ये मेरे प्रति आकर्षित है और उसी प्रकार से ये काम भाव से ग्रस्त है, तो ये निश्चय ही वो उसके अंदर जो उत्सुकता है वो यहाँ पे प्रकट हो रही है। तो वो चुपचाप सुन रहा है। तो राजा सोचता है कि पृष्ठा जननी सम दुख सुखेन बाला न इयम वक्ष्यति मनोगतम आदि हेतुम दृष्टो निवृत्ति बहुशो अपि अनया सतृष्णम अत्रांतरे श्रवण कातरताम गतोस्मि। कि वो ये सोच रहा है कि पृष्ठा जननी सम दुख सुखेन बाला, कि पूछे जाने पर, अर्थात जब इससे इसकी जो सखियाँ हैं जो इसके साथ सुख और दुख की सहभागी है, समान अनुभव करने वाली हैं, ऐसे इसके समान ही सुख और दुख का अनुभव करने वाली अपनी सखियों के द्वारा पूछे जाने पर क्या ये बाला, ये शकुंतला अपने मनोगतम आदि हेतुम, अपनी जो इसकी मानसिक व्यथा है, जो मनोव्यथा है, उसको, अपनी बीमारी को नहीं कहेगी? तो कहता है इति ना, नहीं, अवश्य ही कहेगी। तो यहाँ पर उस प्रकार की उसके मन में विचार आता है कि जब इसकी सखियाँ इससे इसकी रुग्णता का, इसकी अस्वस्थता के बारे में पूछ रही हैं तो ये निश्चय ही उनको बतलाएगी। दृष्टो निवृत्ति बहुशो अपि अन्यास तृष्णम अत्रांतरे श्रवण कातरताम गतोस्मि। ये ठीक है कि इसके द्वारा अनेक बार निवृत्ति बहुशो अपि बहुत बार घूम करके उसने जिस प्रकार से सतृष्णम दृष्टो, इसके द्वारा तृष्णापूर्वक मुझे देखा गया है, अर्थात इसके नेत्रों में जिस आकर्षण का मैंने अनुभव किया है, जिस तृष्णा को मैंने देखा है, तो इस समय उसको
मैं केवल उसकी अनुभव कर सका हूँ, लेकिन इस समय मैं उसको सुनने के लिए, इसके मुख से सुनने के लिए व्याकुलता को प्राप्त हो गया। श्रवण कातरताम गतोस्मि, लेकिन इस समय उसको सुनने के लिए कि ये क्या कहती है, इसके मुख से क्या निकलता है, इसके वचनों को सुनने के लिए मैं अधीर हो रहा हूँ। तो यहाँ पर जब एक प्रकार से उसकी जो राजा की जो मनस्थिति है उसको बड़े स्वाभाविक रूप में उन्होंने व्यक्त किया है कि यदि व्यक्ति को इस बात का अनुमान हो रहा है, शकुंतला के द्वारा अपने प्रतिक्रियाओं के द्वारा या अपनी भावभंगिमाओं के द्वारा ये प्रकट किया गया है कि वो राजा को प्राप्त मिलना चाहती है अथवा उसकी ओर आकर्षित है, उसके प्रति अनुराग का अनुभव कर रही है, लेकिन वो भी मुखर नहीं थी। और यहाँ पर राजा इस बात का अनुमान करते हुए भी, क्योंकि सिर्फ वो भी मन ही मन उस बात को समझ पा रहा है, वो स्पष्ट सुनना चाहता है, तो जो एक स्वाभाविक उत्सुकता हमें दिखाई पड़ती है जो प्रेमी है उसके अंदर कि स्पष्ट कथन के सुनने की, वो हमें कातरता यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। छंद यहाँ पे वसंत तिल का ही है और इसका जो एक राजा की जो दशा है, जो एक सामान्य व्यक्ति की जब तक वो अपने प्रेम का एक प्रकार से अब स्वीकृति को स्पष्ट नहीं सुन लेता, उसके मन में जो कातरता रहती है या ऊहापोह रहता है, वो भी उससे बाहर आना चाहता है। तो अब यहाँ पे शकुंतला अपनी सखियों से स्पष्ट रूप से एक तरह से कह देती है कि हाँ, जब से मैंने उस राजर्षि को देखा है, क्योंकि राजा ने अपना परिचय छुपा रखा है, जब से मैंने उसको देखा है तब से ही मेरी ये दशा हो गई। तो वहाँ पे राजा ये कहता है कि निश्चय ही यहाँ पर जिस काम को मैं सोच रहा था कि वो मुझे संतप्त करने वाला था, मेरे संताप का कारण था, वही काम, क्योंकि ये भी वैसा ही अनुभव कर रही है, वो मेरे उस ताप को शांत करने वाला हो गया है। तो जो ताप, जिस प्रकार से उसने कहा है कि ग्रीष्म ऋतु में जो वाष्प के रूप में बादल बनते हैं, वो संताप या ताप जो है वो पृथ्वी को तपाने वाला होता है, संतप्त करने वाला होता है, किंतु वर्षा ऋतु आते ही, यानी कि जैसे ही वो उन बादलों को बरसाता है, वही ताप जो है वो शांति का कारण बन जाता है। उसी प्रकार से जो काम मेरे संताप का कारण था, अब इसको भी मुख से उस स्वीकृति को सुन करके मेरी शांति का कारण बन गया है। और शकुंतला उससे प्रार्थना करती है अपनी सखियों से कि तुम कुछ ऐसा करो जिससे मेरा उससे मिलन हो जाए। और उसकी सखियां उसे इस बात का की राय देती हैं कि वो एक प्रेम पत्र लिखे, और शकुंतला एक कमल पत्र के ऊपर लिखने लगती है इस प्रकार से, और अपने जो उसके मन में उसके जो मनोभाव हैं उसको वो उस पर व्यक्त करना चाहती है। तो यहाँ पर अब वो राजा फिर उसके मन में ये बात आ जाता है, क्योंकि वो जो दशा का वर्णन करके इदम अशिशरई अंतस्तापात विवर्ण मणिकृतम निशि निशि भुजन्यस्तापांग प्रसारिभिः अश्रुभिः अनभिलुलित ज्याघातांकम मुहुः मणिबंधनात् कनकवलयम स्रस्तम मया प्रतिसार्यते। यहाँ पर वो कह रहा है कि इदम अशिशरई अंतस्तापात विवर्ण मणिकृतम निशि निशि भुजन्यस्त अपांग प्रसारिभिः अश्रुभिः, कि वो सोच रहा है कि क्योंकि जो दशा वो बता रही है, कह रहे वास्तव में मैं वैसा ही हो गया हूँ। मेरी इस बात को वो समझ रही है कि निशि निशि प्रत्येक रात्रि में, यहाँ दिन की बात नहीं है, कि प्रत्येक रात्रि में भुजन्यस्त अपनी भुजा पर रखे हुए अपांग प्रसारित भी नेत्र प्रांत से जो मेरे अश्रु बहते रहते हैं, वो मेरे अंतस्तापात, मेरे उस जो मेरा अंतस्ताप है, जो मेरे अंदर की जो ऊष्मा है, तो उसके प्रति मैं जिस प्रकार का अधीरता का अनुभव करा, तो मेरे उस मनस्ताप को अशिशिरई अश्रुभि, उन उष्ण गर्म आंसुओं के द्वारा, विवर्ण मणिकृतम, जो मैंने कंगन धारण कर रखा है, क्योंकि भुजा पे मैंने अपना सिर रख रखा है और आंसू निरंतर प्रवाहित हो रहे हैं, गर्म आंसू, जिससे उसकी जो मणियाँ हैं वो विवर्णित कर दी गई हैं, उसका रंग जो है वो फीका पड़ गया है, तो उन मणियों के मलिन हो जाने के कर दी गई हैं। और उसके साथ ही अन अभिलुलित ज्याघातांकम, ज्या
प्रत्यंचा, इसको बार बार आपको पता है। तो जिसने धनुष की प्रत्यंचा के आघात अंकम, उससे जो चिन्हित हो गई, उसको खींचने के कारण जो चिन्हित हो गई है, ऐसे मेरी उस मणिबंध या जो कलाई है उसका जो स्पर्श नहीं कर पा रहा है, ऐसे सोने के कनकवलियम, सोने के कंगन को कलाई से बार बार खिसकाता हुआ मैं उसको वापस करता हुआ ऊपर कर दिया जाता है। तो यहाँ पर जो इसके अंदर एक प्रकार की जिस प्रकार से वो भी इस समय दुर्बल हो रहा है, कृश हो रहा है, तो अपनी उस दशा को बता रहा है कि मेरी जो रात्रियाँ हैं वो रोते हुए व्यतीत होती हैं, जो मेरी आंसुओं की गर्मधार है वो मेरे भुजाओं पे, जिस पे मैंने अपने सिर को रखा हुआ है, उससे जो अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है। तो जो कनक वलय मैंने धारण कर रखा है, उसकी मणियाँ उसके कारण मलिन हो गई हैं और कृश हो जाने के कारण मुझे अपने उस कनक वलय को बारंबार ऊपर की ओर खिसकाना पड़ रहा है, अर्थात मैं भी इसी प्रकार से कृश हो गया हूँ। तो यहाँ पर जो उसकी एक स्वाभाविक दशा है कि इदम अशिशरई अंतस्तापात, यहाँ पे वो हेतु पंचमी हो गई है। विवर्ण मणिकृतम निशि निशि भुजन्यस्तपांग प्रसारेभि अश्रुभि, कि रात्रि में, प्रत्येक रात्रि में अर्थात रात्रियों में जो मैं यहाँ पे रुका हुआ है, भुजन्यस्त अपांग, अपनी भुजाओं पर रखे हुए सिर से पर के से जो मेरे नेत्रों से जो अश्रु की गर्म धारा जो मेरे अंतस्ताप को प्रकट करती हैं, तो जो मेरा अंतस्ताप है वो उष्ण अश्रुधारा के रूप में प्रवाहित हो रहा है, उसने मेरी कंगन की मणियों को मलिन कर दिया है। और जो मेरी कलाई है, क्योंकि जब प्रत्यंचा खींचते हैं, धनुष पर डोरी चढ़ाते हैं, तो उसको खींचने के क्रम में जो आघात है उससे कलाई के ऊपर वो चिन्हित हो जाती है, उसका निशान पड़ जाते हैं। तो जिसने धनुष की प्रत्यंचा के रगड़ के चिन्ह को स्पर्श नहीं किया है, उस वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है, ऐसे सोने के कंगन को मैं कलाई से बार बार ऊपर खिसकाता हुआ हो गया हूँ, अर्थात मैं भी अत्यंत दुर्बल हो गया हूँ। तो प्रियंवदा यहाँ पर उसकी इन बातों से कि कहती है, अच्छा तुम अब उस अपना प्रणय जो संदेश है जो तुम देना चाहती हो, जो उससे कहना चाहती हो, उसको नलिनी पत्र पर अंकित कर दो और इस प्रकार से मैं उसको फूलों के में छुपा करके उस तक पहुंचा दूंगी। अनुसुईया कहती है हाँ ये बड़ा सुकुमार प्रयोग है। तो यहाँ पे जो सुकुमार पद है वो बड़ा, उसका जो कोमलता है, जो प्रेम की कोमलता है, वही उसको संदेश को किस प्रकार से पहुंचाना है उसमें भी वो प्रतिध्वनित होती है। तो प्रियंवदा कहती है ठीक है, तुम पहले सोच लो, कुछ विचार कर लो कि क्या लिखना चाहती हो, उसके पश्चात तुम उसने भावों को उसमें अंकित कर देना। और यहाँ पर जो है हम इसके आगे का अध्ययन अब इसके पश्चात अगले व्याख्यान में करेंगे।